ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम अपना प्रैक्टिकल नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए मैंने आप लोगों की डमी शीट ले ली है। यहाँ से हम सारे फॉर्मूलाज जो है वो क्लियर कर देते हैं। अब देख लीजिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल बना रहे हैं कि कहाँ है ये रहा। इलेक्ट्रिसिटी बिल बना रहे हैं तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि इस मंथ के यूनिट कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने हैं। सही है, इस तरह से वो कैलकुलेट हो जाएंगे। दूसरा काम हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैलकुलेट करनी है। तो वो पर यूनिट पता नहीं है कौन सा जमाना था, आजकल देख लीजिएगा क्या भी पर यूनिट है, उससे हम या कोई हाइपोथेटिकल नंबर ले लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी हमारे यूनिट्स होंगे तो हमें पता चल जाएगा। सर चार्जेस आप लोगों को पता होगा थोड़े बहुत, ऊपर से गवर्नमेंट टैक्सेस या फ्यूल चार्जेस इस तरह के चार्जेस होते हैं, तो हम उसे 15% हमें रिक्वायरमेंट में दिया हुआ होगा। और फिर सरचार्जेस और यूनिट की जो चार्जेस है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को प्लस करके उसे 1 के साथ राउंड कर देंगे। राउंड जो है ये एक्सेल का फॉर्मूला है जो आपको राउंड फिगर देता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली मैथ्स में यूज करते हैं, राउंड फिगर कर दो, पॉइंट्स को छोड़ दो। ठीक है, तो ये राउंड फिगर करके आपको 1 डेसिमल पॉइंट जितनी वैल्यू देगा। ये इस वक्त ये वाला काम कर रहा है, हम उसे परफॉर्म करते हैं, हमें खुद ही पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये हमारे प्रीवियस यूनिट है, ये हमारे करंट यूनिट है। तो हमें अगर अपने यूनिट कंज्यूम पता करने हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये लेंगे और इसमें से अभी वाले यूनिट को माइनस कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमारे करंट यूनिट कंज्यूम्ड कितने हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, ये लेंगे सब, ये वैल्यू लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, और हमें पता चल जाएगा कि हमारे यूनिट कंज्यूम जो है वो कितने हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगाने हैं हमें, तो हम इज इक्वल्स टू से अपना फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, ये लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे पता नहीं है इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या चार्जेस हैं, फॉर एग्जाम्पल 14.2 चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये इनका गॉड इतना सारा बिल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आके हम सरचार्जेस अप्लाई कर देंगे, तो सरचार्जेस कितने होंगे हमारे पास। सरचार्जेस वो ये बोल रहे हैं कि हम 15% अप्लाई कर दें। तो ये जो भी आपका अमाउंट है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर 100 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके और 15% का जो सरचार्ज है वो अप्लाई कर देंगे। अब जो अमाउंट पेएबल बन रहा है इनके ऊपर, ठीक है बेटा, क्लियर रहनी चाहिए सारी चीजें, ये बेसिक फॉर्मूलाज है, इस वजह से थोड़ा सा मैं क्विक चल रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वीडियो को अब आपके पास इतनी फैसिलिटी है, पॉज करके बार बार देख लीजिएगा। कहीं भी आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो यूट्यूब की प्लेबैक स्पीड कम करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में ना आए, मतलब बहुत खैर, उसके बाद भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आया आपने राउंड का फॉर्मूला लगाया। अगेन राउंड कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपकी जो भी नंबर होंगे उसे वो राउंड करके आपको दे देगा। क्या करना है, राउंड का फॉर्मूला राउंड करके, ये जो पूरा फॉर्मूला आया ना, ये मैंने टैब दबाया है, जरा जल्दी आ जाता है। आप चाहें तो आप मैनुअली लिख के और ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, परेशानी की बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को मैं प्लस कर दूंगी किससे, सरचार्जेस से, और उसके बाद मैं इसे एक वैल्यू दे दूंगी 1 की, तो इसे पता चल जाएगा कि इसे 1 डेसिमल पॉइंट तक इसे राउंड करना है। 1 डेसिमल पॉइंट से ज्यादा डेसिमल पॉइंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये अगर कोई मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आएगी जो कि अभी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आएगी पॉइंट्स में कोई वैल्यू, तो पॉइंट्स में वैल्यू को वो सो सॉरी, ठीक है, अगर पॉइंट्स में कोई वैल्यू आएगी तो उन पॉइंट्स को वो एक उस तक रखेगा। ठीक है, एक वैल्यू तक रखेगा, ज्यादा वैल्यू तक नहीं रखेगा। चले, मैं आती हूँ अगले प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है।